नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर संसार एक पुस्तक है। देखिए, पाठ की जो रीडिंग है वो हमारी लास्ट सेशन में कंप्लीट हो चुकी थी। केवल हमने यहाँ पर पाठ को रीड किया था और एक तरह से मैंने अच्छे से आप लोगों को पाठ को एक्सप्लेन किया था। तो एक बार पाठ के सार को यहाँ पर जान लेते हैं, पाठ के सारांश को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ था इस पाठ में, और उसके बाद हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको होमवर्क में भी मैंने दिया था कि आप इसको घर से एक बार रिवाइज करके आएंगे। तो आपको इस पार्ट से जुड़ा हुआ कोई भी यदि डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। और शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हमारा ये जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो जैसे कि हमने ये चीजें आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि ये जो पूरा पाठ है, ये जो पूरा एक तरह से पत्र है। तो ये पत्र पिता के द्वारा पुत्री के नाम लिखे गए ये कुछ पत्र हैं और उन्हीं में से एक जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें उन्होंने संसार के विषय में बताया है। और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। तो सबसे पहले देखिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये यहाँ पर बताया है कि इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। और इसके हिंदी जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद जो किया गया था वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो चीजें पढ़ी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो इंदिरा गांधी यानी कि उनकी बेटी की ये तस्वीर है, जिनको वो पत्र लिखा करते थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें वो मात्र 10 से 11 वर्ष की या 11-12 वर्ष की जो है उनकी आयु लग रही है। तो इस टाइम पे ही उन्होंने अपनी पुत्री को ये पत्र लिखे थे और एक तरह से उनको इस संसार के बारे में वो पूरी जानकारी देना चाहते थे, क्योंकि ये एक उम्र होती है, यही एक आयु होती है जब जब पूरी जो एक तरह से बच्चों के मन में, बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं संसार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। और बहुत सारे वैज्ञानिक जो कारणों से, जैसे कि ये पृथ्वी कैसे बनी होगी, बारिश क्यों होती है, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को ये पत्र लिखे हैं जब वो मसूरी के एक स्कूल में पढ़ती थी। तो देखिए, उनकी उम्र यहाँ पर उस टाइम पे 10 वर्ष बताई गई है और आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें भी उनकी जो उम्र है वो लगभग इसी तरह की है। 11 से 12 वर्ष की उनकी उम्र यहाँ पर दिख रही है। और अगला जो यहाँ पर फोटो है आप देखेंगे, ये उनके जब वो यहाँ पर हमारे देश की जब नेता रही थी तो उस टाइम का ये फोटो है। और एक तरह से दोनों ही चित्रों में, क्योंकि शायद अगर मैं अकेले आपको इस तस्वीर को दिखाती तो शायद आप पहचान नहीं पाते कि इंदिरा गांधी कौन है, लेकिन अब आप इस तस्वीर को अगर देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इंदिरा गांधी कौन है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, उनके ये जो सारी चीजें जो उनकी यहाँ पर दी गई थी, देखिए वो जैसे आप देख सकते हैं उनकी जो बुक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, इस तरह से ये एक बुक है जिसमें उनके पिता यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के जो एक तरह से पत्र हैं वो उनकी पुत्री यानी कि इंदिरा जी के नाम पर ये पूरी बुक इस तरह से, इसी में से यहाँ पर ये पाठ आपका दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर उन्होंने अपनी, देखिए यहाँ पर देखिए 2 शब्द, ये जो पूरा उन्होंने बुक लिखी है उस बुक में जब शुरुआत करते हैं तो उस बुक की शुरुआत उन्होंने इस तरह से की है। देखिए, 3 बरम हुए मैंने ये खत अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे,
वह उस समय मसूरी में हिमालय पर थी और मैं इलाहाबाद में था। यह 10 वर्ष की थी और ये खत उसी के लिए लिखे गए थे और भोर का ख्याल किसी और का ख्याल नहीं था। लेकिन फिर बाद में बहुत मित्रों ने मुझे राय दी कि मैं इनको छपवाऊं। तो जो देखिए, ये जो बुक पूरी की पूरी जो ये बुक छपी थी, ये बुक नहीं थी, ये पत्र थे जो उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे थे। ये सारे वो लेटर्स थे जो उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे थे जब वो मसूरी के एक कॉलेज में थी, मसूरी के एक स्कूल में पढ़ रही थी। और क्योंकि वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को स्कूल में रहते रहते सारी दुनिया से, सारे सभी देशों से, देश के इतिहास से, विश्व के इतिहास से परिचित करवाना चाहते थे, प्रकृति से परिचित करवाना चाहते थे, संसार से परिचित करवाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि कैसे हम अपनी समझ को बढ़ाएं, कैसे हम अपनी समझ को जो है खोलें, कि संसार में केवल केवल पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने आसपास की जो चीजें हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, हमारी प्रकृति में जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, बालू है, समुद्र है, ये सब चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ ज्ञान जो हमें देती है। तो इसीलिए उन्होंने यही सारी चीजें अपनी पुत्री को बताने के लिए ये पत्र लिखे थे। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे मुझे किसी भी बात का ख्याल नहीं था, किसी चीज का ख्याल नहीं था, लेकिन जब उनके ये पत्र बाद में उनके मित्रों ने उनसे कहा कि इनको छपवाएं ताकि और लड़के और लड़कियां भी इनको पढ़ सकें। यानी कि उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी चीजें आपने इन पत्रों में लिखी है और ये बहुत काम की चीजें हैं, ये आगे भी बाकी बच्चों के काम भी आ सकती है। बाकी लड़के लड़कियां जो इस उम्र के हैं, 11-12 वर्ष के, 13 वर्ष के, 14-15 वर्ष के, तो जिनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, उत्सुकता होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, और एक अंदर एक बहुत बड़ा एक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर जाएं और सही चीजों को खोजें, सही चीजों का ज्ञान करें, सही चीजों के बारे में पढ़ें, जिससे कि जीवन में वो काम आए उनके। तो इस तरह से उन्होंने, उनके मित्रों ने ये सलाह दी। वो कहते हैं पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे और करीब 2 वर्ष हुए अंग्रेजी में छपे भी थे। वो कहते हैं कि पत्र जो थे वो पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए थे और उनको अंग्रेजी में ही छापा भी गया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि आशा थी कि हिंदी में भी जल्दी ही निकले, और लेकिन और कामों में फंसा रहा और कई कठिनाइयां एक तरह से में था, इसीलिए देर हो गई। ये खत एकाएक खत्म हो जाते हैं और गर्मी का मौसम खत्म हुआ और इंदिरा पहाड़ से उतर आई। अब देखिए, गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था, अब इंदिरा जो है पहाड़ से उतर आई थी। फिर ऐसे खत लिखने का मौका मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो फिर से वापस घर आ गई थी। उस टाइम पे क्या होता था, क्योंकि जो ये मसूरी है या जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं पड़ती। जो आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना, हमारे भी कई स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में है, जहाँ पर जो ठंडियां जब होती हैं तो बहुत ज्यादा भीषण बर्फ होती है और उस टाइम पे वो स्कूल्स बंद रहते हैं, और गर्मियों में वो स्कूल खुले रहते हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन जो विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मसूरी में भी उस टाइम यही था, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ पड़ती थी, तो गर्मियों में वहां पर स्कूल खुले रहते थे। और सर्दियां जब होती थी तो उस टाइम पे लगभग 1 से 2 महीने की छुट्टियां होती थी। तो वो कहते हैं कि वो फिर मेरी बेटी जो है पहाड़ से नीचे उतर आई, और वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे ये पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। वो कहते हैं पिछले उसके बाद के साल वह पहाड़ नहीं गई, और 2 बरस बाद 1930 में मुझे नैनी की, जो कि पहाड़ नहीं है, यात्रा करनी थी। नैनी जेल में कुछ और पत्र मैंने इंदिरा को लिखे, लेकिन वे भी अधूरे रह गए और मैं छोड़ गया। ये नए खत इस किताब में शामिल नहीं हैं। अगर मुझे बाद में कुछ और लिखने का मौका मिला, तब शायद वे भी छापे जाएं।
मुझे मालूम नहीं कि लड़के और लड़कियां इन खतों को पसंद करेंगे या नहीं, पर मुझे आशा है कि जो इनको पढ़ेंगे वो हमारी दुनिया और उसके रहने वालों को एक बड़ा कुटुंब समझेंगे। यानी कि वो कहते हैं कि देखिए समय की बात है, ये उन्होंने उस टाइम पे अपनी बेटी को लिखे थे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि आने वाली जनरेशन इन खतों को पढ़ेगी या नहीं। वो कहते हैं लेकिन जो इन खतों को पढ़ लेगा वो हमारी जो एक तरह से दुनिया और दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक बड़ा कुटुंब यानी कि एक बड़ा परिवार समझेंगे, और जो भिन्न भिन्न देशों के रहने वालों में वैमनस्य और दुश्मनी है वह उनमें नहीं होगी। और वो यहाँ पर कहते हैं कि इन अंग्रेजी पत्रों का हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद्र जी ने किया है और मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। तो देखिए इस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पत्र जो है लिखे थे, और ये 6 जुलाई 1931 को ये बुक जो है ये छपी थी। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो कुछ इस तरह से थी कि वो कहते हैं मुझे मालूम है, ये सारी चीजें डिटेल में है। देखिए वो कहते हैं मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत सारी बातें शायद नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इन थोड़ी सी बातों को भी बहुत शौक से पढ़ोगी। क्योंकि जिनको इंटरेस्ट होता है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, वो फिर क्या करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और खोजने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि मैं इनमें बहुत सारी बातें तो नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम और अच्छे से जो है इसको समझोगी, अच्छे से जो है इसको पढ़ोगी। और वो बताते हैं इस पृथ्वी के बारे में कि किस तरह से धरती बनी, किस तरह से धरती पर जीव आए, धरती पर जो है एक प्राणी आए और कैसे धरती का विकास हुआ। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। देखिए यहाँ पर कि एक समय ऐसा था कि जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी, और ये सारी चीजें हमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस टाइम लोग ही नहीं थे, उस टाइम तो कोई जीव ही नहीं थे, कोई मनुष्य ही नहीं था। फिर ये सारी चीजें किसने लिखी, ये सारी चीजें कैसे पता चली? तो उन्होंने कहा कि किताबों के अलावा भी जो हमारे आसपास की प्रकृति है, जो हमारे आसपास का, यस जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी रीठा खाल, आप लोगों को आवाज आ रही है बच्चे? अनम्यूट कर दिया गया है आपको। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप सब? जी मैम। यस। तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? मैम हिंदी की बुक। कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कोई और बच्चा? बच्चे झांसी की रानी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद लास्ट 3 सेशन से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर संसार एक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ये पत्र जो है, ये एक पत्र मतलब ये जो आपकी ये चैप्टर है, ये बुक में से लिया गया है ये चैप्टर, जो कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, यानी कि ये सारे पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखे थे जब वो मसूरी के एक स्कूल में पढ़ती थी। और ये सारे पत्र अंग्रेजी में लिखे गए थे, और इसका हिंदी अनुवाद देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पर रीड भी किया था इसीलिए आपके लिए। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा
किया गया है। तो यहाँ पर ये पत्र आपको बताने के लिए, ये आपको समझाने के लिए, ये आपको देखिए उन्होंने कहा कि ये तो देखिए पत्र जो होते हैं, जो लेटर्स होते हैं खास तौर पर वो हमारे पर्सनल होते हैं, यानी कि हम उनको किसी के साथ भी ऐसे शेयर नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये जो पत्र हैं ये पिता के पत्र हैं एक पुत्री के नाम, जो उनको पूरे विश्व के बारे में, संसार के बारे में, इस धरती के बारे में, इस विश्व के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, तो जब धीरे धीरे उनके ये पत्र जो है लोगों ने पढ़े तो लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा कि आपको इसको एक बुक के रूप में छापना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस सब चीजों को पढ़ सके और इससे समझ सके, धरती के बारे में जान सके, विश्व के इतिहास के बारे में जान सके और साथ ही वो जान सके कि उस टाइम पे जो एक तरह से पूरा विश्व था वो एक कुटुंब की तरह, यानी कि एक बड़े कुटुंब की तरह, ये पूरी दुनिया और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक बड़े कुटुंब की तरह रहते थे और कोई भी बहुत ज्यादा दुश्मनी लोगों की आपस में नहीं थी। तो इससे उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये सोचकर उन्होंने ये पत्र जो है यहाँ पर एक बुक के रूप में छपवाए और उसी का एक अंश आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, जिसमें संसार के बारे में बताया गया है कि केवल किताबी ज्ञान से हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती हैं। ये जो हमारी धरती है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें रहने वाली हर चीज, चाहे वो जैसे यहाँ के नदियां हो, यहाँ के पहाड़ हो, यहाँ के जीव जंतु हो, यहाँ के पत्थर हो, यहाँ का हवा हो, पानी हो, हर एक चीज जो है हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जरूरत है उन्हें समझने की, जरूरत है उन्हें ध्यान पूर्वक समझने की। तो ये पूरा चैप्टर देखिए हमारा लास्ट सेशन में ही कंप्लीट हो गया था रीडिंग से रिलेटेड और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। तो अभी समझ आया आपको क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? जितने भी बच्चे हैं किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करेंगे। पाठ समझ आया आप सभी को? संसार एक पुस्तक है। यस, वेरी गुड। नीचे क्या है? जीआईसी भोजन समझ आया बच्चे? और देखिए यहाँ पर उसके बाद जो दूसरी चीज हमें यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक चीज बताई कि ये जो संसार की चीजें हैं इनको समझने के लिए हमें हम किसी भी जुबान में इसे समझ सकते हैं, उर्दू में समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं, अंग्रेजी में समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार आपको इन भाषाओं को सीखने के लिए पहले उसके अक्षरों को समझना होता है, तो उसी प्रकार तुम्हें इस धरती को जानने के लिए, इस विश्व को जानने के लिए, इस संसार को जानने के लिए पहले उसके अक्षरों को समझना होगा। और उसके अक्षर क्या हैं? उसके अक्षर यही हैं जो धरती माता में एक तरह से समाये हैं, जैसे उसके पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ठीक है, और जीव जंतु हैं। इन सभी से जो है ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया कि किस तरह से एक पत्थर जो तुम्हें रोड के किनारे पड़ा हुआ मिलता है और आप देखते हैं कि वो किस तरह से गोल होता है, चिकना होता है, और तो वो कहते हैं कि क्या ये इसी तरह का था जब ये किसी बड़े पत्थर से अलग हुआ था, तो क्या ये इसी तरह का था? देखिए अगर आप एक पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप एक पत्थर को बीच से अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है कि उसके नुकीले किनारे बन जाते हैं, उसके नुकीले किनारे होते हैं। और यहाँ पर बताया है कि इसी तरह से जब हमारी पृथ्वी पर ये सारी चीजें यानी कि एक तरह से बनी होंगी, तो उस टाइम पे जितने भी पहाड़ हैं, चट्टान हैं, जब टूट रहे होंगे तो उनके जो पत्थर हैं वो बहुत ज्यादा नुकीले और खुरदुरे होंगे उनके किनारे। लेकिन वो कहते हैं कि धीरे धीरे जब ये पहाड़ों की गोदी में थे, यानी कि उस टाइम पे जब पहाड़ों से इन पर पानी पड़ा तो ये बहते बहते मैदानी क्षेत्रों तक आए और वहां से जो है घाटियों से होते हुए मैदानी क्षेत्रों में आए और वहां से फिर ये समुद्र की तरफ आगे बढ़े। और धीरे 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 क्योंकि इतना ज्यादा इनको
मेहनत करके, घिस के, रगड़ के आना पड़ा कि एक टाइम ऐसा होता है जब आप मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो पत्थरों का नदी, मैदानी क्षेत्रों की नदियों में आपको बड़े पत्थर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आपको छोटे पत्थर मिलेंगे। वो भी बिल्कुल जब आप नदी जब सूख जाती है उस टाइम पे आप उन्हें वो दिखेंगे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते समुद्र का किनारा, अच्छा किस किसने समुद्र का किनारा देखा है? समुद्र का किनारा किस किसने देखा है, चाहे वो टीवी में देखा हो या बिल्कुल लाइव देखा हो सामने से, किस किसने देखा है समुद्र का किनारा? हैंड रेज करेंगे जिसने भी देखा हो समुद्र का किनारा। कभी आप समुद्र के किनारे पे गए हो? लाइव देखने की बात नहीं कर रही हो, अगर टीवी में भी देखा है तो क्या दिखाई देता है आपको वहां पर? जीआईसी भोजन, माइक लेंगे बच्चा, जीआईसी भोजन माइक लेंगे। हेलो। यस, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं समझ आ रहा है आप सभी को? यस मैम। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? मैम संसाधन। फिर से बोलिए बच्चा। मैम पाठ का नाम है संसार की पुस्तक। संसार एक पुस्तक है। अच्छा, यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया कि क्यों कहा है संसार एक पुस्तक है। जैसे इस पाठ का नाम दिया है संसार एक पुस्तक है, तो लास्ट 3 सेशन से हम पढ़ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें क्यों कहा है संसार एक पुस्तक है? और अभी अभी भी मैंने क्लियर किया यहाँ पर। देखिए, क्लास में बैठना और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। अगर अभी आप देखिए, बिल्कुल इस तरह से मुझे यहाँ से लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं इस तरह से आप लोगों से सवाल करती हूँ, प्रश्न जब पूछती हूँ, तो आप लोग को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी आप क्लास में बैठे हैं बच्चा, देखिए आप यहाँ पर अगर बैठे हैं, अगर आप 40 से 45 मिनट्स अपने यहाँ पर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 45 मिनट में 15 या 20 मिनट का तो सुने अच्छे से कि हमने क्या पढ़ा, किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किस चीज, किस टॉपिक पर यहाँ पे। ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, सभी बच्चों से, जितने भी स्कूल यहाँ पर हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे कह रही हूँ ये कि आप यहाँ पर अगर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल जिस तरह की आपकी स्कूल में क्लास होती है वही ये क्लास भी है सेम। कोई यहाँ पर इस तरह की अलग से कोई मूवी नहीं चल रही है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो आपकी प्रॉपर क्लास है ये हिंदी की। अगर आपको आपके क्लास में टीचर्स अवेलेबल नहीं है या टीचर्स कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जैसे हिंदी की क्लास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैथ्स की कहीं और पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश की पढ़ते हैं, फिर साइंस की पढ़ते हैं, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है कि कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो स्कूल में तो आप यहाँ से सीख लें, या स्कूल में ना पढ़ा हो तो आप यहाँ से पढ़ लें, अगर पढ़ भी लिया हो तो आपका रिवीजन हो जाए। तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद, एटलीस्ट 2-3 सेशंस एक चैप्टर को देने के बाद, जब हम इस तरह से मैं आप लोगों से प्रश्न करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देंगे कि जितनी भी देर आप क्लास में बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और मैं तो यहाँ तक की कहती हूँ कि आपको कहीं पर भी डाउट होता है, अगर पढ़ाते पढ़ाते भी आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, तो बीच में ही हैंड रेज कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ से देखा जा रहा है, सभी बच्चे यहाँ से दिखाई देते हैं, सारे स्कूल हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका हैंड रेज नहीं पहुंच पा रहा है, आप चैट के माध्यम से अपना जो बात है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए ही है। और इसीलिए अगर आप लोग इसका लाभ नहीं लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं।
ठीक है ना। तो अब देखिए चैप्टर हमारा लास्ट सेशन में ही हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब यहाँ पर तो एक बार मैं रिवाइज करके प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर करने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है काफी बच्चों को अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यस, जीआईसी देवलधार, जीआईसी देवलधार, आप लोगों को आवाज आ रही बच्चा? हैंड रेज करेंगे और कोई भी एक बच्चा माइक लेगा फटाफट। यस, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? मैम 7th। क्लास 7 के। अच्छा, कोई और बच्चा है यहाँ पर क्लास 6 का? नो मैम। आज आप फर्स्ट टाइम बैठे हैं मेरी क्लास में यहाँ पर 6 में मतलब? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं बच्चा, बैठ जाइए आप। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं। एक ये देखिए, ये पत्थर का एक आकार यहाँ पर दिया है और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल बेडोल है, यानी कि इसकी जो कॉर्नर्स आप देख सकते हैं चारों तरफ से निकले हुए हैं और कोई भी इसका शेप नहीं है। लेकिन आप इस वाले पत्थर को देखेंगे, ये बिल्कुल गोल और चिकना और मुलायम है और इसके कोई भी कोने ऐसे नहीं है कि जो आपको चुभें, जो आपको हाथ में लगें। ठीक है, तो ये यही चीजें हैं। तो इस तरह से संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाती हैं, जो आपको समझाती हैं। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि स्कूल जाना है और आज ये चैप्टर पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर घर पर करने हैं और कल टेस्ट होगा और बस आंसर लिख देंगे और हमारे 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। असल में वो इंसान, वो व्यक्ति, वो बच्चा इंटेलिजेंट होता है जो अपनी किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करने की जिज्ञासा रखता है। ठीक है ना। उसको लगता है कि नहीं, मुझे और जानना है, मुझे इस चीज के बारे में जानना है, मुझे उस चीज के बारे में जानना है। क्योंकि जो ये किताबी ज्ञान है, ये एक टाइम के लिए आप कभी ना कभी भूल सकते हैं। अगर आप किताबों के टच में अगर आप 5 साल तक 10 साल तक नहीं रहे, आप अपने रिवीजन ना करते रहे, आप पढ़ते ना रहे, तो कुछ चीजें आप एक टाइम के बाद भूल जाएंगे क्योंकि ये आपने पढ़ा है। लेकिन जो चीजें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, जो अपने अनुभव से सीखेंगे, जो आप लाइव देखेंगे, उस चीज से उसको आप कभी नहीं भूल सकते और वो हमेशा आपकी मेमोरी में बना रहेगा और काफी अच्छा अनुभव आपको देगा। तो इस तरह से हमने लास्ट में ये बताया था कि किस तरह से जो रेत होती है, देखिए मैंने बताया था कि समुद्र का जो किनारा होता है वहां पर ज्यादातर जो है रेत होती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जो पत्थर के कण होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो घिसते 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 पानी के साथ बहुत ज्यादा, देखिए पहाड़ों से निकलने वाली गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिलती है। ठीक है, जो उत्तराखंड के गौमुख से निकलने वाली जो गंगा है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि वो कितने किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। तो इस बीच वो अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर लेकर जाती है, बहुत सारी चीजें लेकर जाती है और बहुत सारे पत्थर लेकर शायद जाती है। तो देखिए एक टाइम के बाद उनका क्या होता है कि वो इस तरह के बारीक रेत के कणों में बदल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इस पाठ में हमें सीखने को मिली है। और देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो आपने जैसे यहाँ पर बताया है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या वाक्य में दें। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू पाठ में किसे जानकारी दे रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने इस पाठ में किसे जानकारी दे रहे हैं, किसे पूरी बातें बता रहे हैं? कौन बताएगा? अच्छा हैंड रेज करके बताइए मुझे। ये सारी बातें वो किसके लिए लिख रहे हैं? अब तो आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये इन पत्रों में जो जानकारी दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, वो किसके लिए लिख रहे हैं? यस, रीठा खाल, माइक लेंगे बच्चा। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ये सारे जो जानकारी दे रहे हैं, जो सारे पत्र उन्होंने लिखे हैं वो अब। गुड मॉर्निंग यस, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे।
देखिए मुझे जीआईसी रीठा खाल जो है काफी अच्छा रिस्पांस करता है, काफी मतलब मुझे लगता है कि जब भी जीआईसी रीठा खाल का नाम लिया जाता है वो हमेशा रिस्पांस करते हैं। लेकिन आप इस तरह से एक दूसरे को माइक नहीं पकड़ाएंगे, जिसके पास आता है वो फटाफट आंसर देगा। चलिए बोलिए बच्चा। मैम जवाहरलाल नेहरू पार्ट में इंदिरा गांधी जी को जानकारी दे रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाम क्या है आपका? हैंड रेज भी आपने ही किया था। मैम अभिनव। क्लैप करेंगे सारे बच्चे अभिनव के लिए। एक दूसरे को माइक नहीं पकड़ाएंगे, जिसको आता है वो फटाफट से आंसर देगा, ठीक है ना। अगला है, आदमी से पहले धरती पर कौन रहता था? आदमी से पहले धरती पर कौन रहता था? यस रीठा खाल, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम आदमी से पहले धरती पर वनस्पति और जानवर रहते थे। वेरी गुड। आदमी जब इंसान नहीं था तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर? क्योंकि पानी पानी था तो पानी में धीरे धीरे वनस्पतियां उगना शुरू हुई। सबसे पहले सूक्ष्म जीव आए और उसके बाद धीरे धीरे जो है जानवर यहाँ पर आ गए, ठीक है। और पाठ से ज्ञात होता है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा भूभाग है, जबकि इंग्लैंड एकमात्र क्या है? शुरुआत में ही बताया था कि इंग्लैंड मात्र एक छोटा सा टापू है, ठीक है। हाँ, अगर पढ़ना आता है तो राह में पड़ा हुआ रोड़ा भी क्या बन जाता है? अगर हमें पढ़ना आता है, समझना आता है किसी चीज को, तो रास्ते में पड़ा हुआ एक रोड़ा भी एक पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। यानी कि जिस तरह से हम किताब से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह से हर एक चीज जो है अगर हम मिलाएं तो ये संसार पूरी एक पुस्तक है। और इसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये सब क्या है? इसके पृष्ठ हैं, इसके पन्ने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इससे हमने कुछ थोड़े बहुत प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बाकी आपका जो इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं उनको घर पर कॉपी में करने की कोशिश करें, और कोई भी डाउट होता है तो उन्हें नेक्स्ट सेशन में मुझसे यहाँ पर जरूर क्लियर करें। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें आपने इस पार्ट से सीखी होंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जो कि कॉमन से थे, और जो इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आज आप घर पर होमवर्क में करने की कोशिश करें। और आप नेक्स्ट सेशन में कोई भी डाउट अगर उसमें हो, कोई ऐसा प्रश्न हो जो समझ ना आ रहा हो, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।